लॉजिक नहीं, मैं आपको लॉजिकली बात समझा रही हूँ कि चाहे मौजूद वो थे, आज उनको भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूँ। बिल्कुल लॉजिक नहीं, अभी आपकी लॉजिक वही है जो कौन सा नेटवर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का, बताइए कहाँ है? जब ये डॉन लीक्स हुई थी तो ये सब कुछ डॉन लीक्स क्या थी? ये सब प्रोपेगेंडा भी तो किया गया था ना। इन्होंने इस पर हुकूमत की है, वो कमाल पारसा लोग थे, पारसा लोग आसमान से उतरे थे सीधे। यार खुदा के वास्ते फॉलो तो वही लाइन कर रहे हैं ना। तो अभी हर पार्टी ने मीडिया सेल बनाया हुआ है, हर पार्टी का मीडिया सेल बना हुआ है। लॉजिक नहीं, मैं आपको लॉजिकली बात समझा रही हूँ कि चाहे मौजूद वो थे, आज उनको भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूँ। बिल्कुल लॉजिक नहीं, अभी आपकी लॉजिक वही है जो कौन सा नेटवर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का, बताइए कहाँ है? जब ये डॉन लीक्स हुई थी तो ये सब कुछ डॉन लीक्स क्या थी? ये सब प्रोपेगेंडा भी तो किया गया था ना। इन्होंने इस पर हुकूमत की है, वो कमाल पारसा लोग थे, पारसा लोग आसमान से उतरे थे सीधे। यार खुदा के वास्ते फॉलो तो वही लाइन कर रहे हैं ना। तो अभी हर पार्टी ने मीडिया सेल बनाया हुआ है, हर पार्टी का मीडिया सेल बना हुआ है। असद कैसर साहब, खुदा के वास्ते अकल के नाखून लें। आपको लगता है या तो नफसियाती दौरे पड़ रहे हैं या आपकी सेहत ठीक नहीं है, ज़हनी सेहत की से मेरी मुराद है। पूछे क्यों? आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 9 मई का सानिया मोहसिन नकवी ने कराया था तो क्या यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, हमाद अजहर, मुराद सईद, शहरयार अफरीदी, आलिया हमजा, सनम जावेद, क्या ये सब मोहसिन नकवी के चैनल में काम करते हैं, मुलाजिम हैं उनके, जो उनके कहने के ऊपर कोर कमांडर के घर को चढ़ दौड़े? ये मुझे बताएं, ये कौन लोग हैं यार? ये कैसे लोग हैं? हाउ हैज दिस जेंटलमैन बीन स्पीकर ऑफ द नेशनल टॉक सो मच ऑफ एब्सोल्यूट आउट ऑफ सेंस गुफ्तगू? ठीक है, पार्टी की आप लाइन जरूर टो करें, आपको हक हासिल है, लेकिन आप स्पीकर रह चुके हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, ऐसी गुफ्तगू तो करें जिसमें कोई लॉजिक हो। हाँ। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि आपका लीडर कहता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने खुद किया, दूसरे सांस में वो कहता है देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया, आपने मुझे पकड़ा। फिर वो कहते हैं अगर आपने मुझे दोबारा पकड़ा मेरे टाइगर इससे भी ज्यादा बुरा हश्र करेंगे। वो किस बात पे आपकी यकीन करें, किस बात को हम तस्लीम करें? ठीक है जनाब, आगे आ जाइए जी। जो हॉट फेवरेट है ना उसी पे उन्होंने अटैक करना है, तो इस टाइम उनकी मोहब्बतें मोहसिन नकवी से बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, वो मैंने कहा ना कि ये कह के उन्होंने सवाए अपना मजाक उड़वाने के और कुछ नहीं किया। इलॉजिकल सी सारी बातें। मोहसिन नकवी के साथ आप सियासी मुकाबलाबाजी करें जरूर, अगर आप में हिम्मत है। ये जो है ना घटिया साजिश जो है ये नहीं करनी चाहिए, ये मेरे ख्याल से इससे इज्तनाब जो है ज़्यादा, क्योंकि ये आपके मुंह पर आके पड़ेगी ना, वापस आपके फेस पे आएगी। क्योंकि जब अदालतों से फैसले होंगे, जब मिलिट्री ट्रायल होंगे, पता लगेगा ना कौन था इसके पीछे, कि नहीं लगेगा पता? ठीक है, तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर और बाकी सारी पार्टी इनकी यही बात कर रही है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये असल में कहानी है क्या? मैं अर्ज करता हूँ जनाब, इसको देखिए ना, मैंने अब इनके ऊपर ऑलमोस्ट PhD कर ली है। असद कैसर साहब ने 3-4 दिन पहले फरमाया था कि 5 मई को बानी पार्टी बाहर आ रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए, कभी इस तरह की डील बगैर मुज़ाकरात के होती है? ऐसी बातें मीडिया पर आकर करना एब्सोल्युटली नॉट। आप मुझे बताइए कि जब अदालतों से सजा हुई है तो कौन सी बैकयार्ड से या बैकडोर में सियासत से वो बाहर आ जाएंगे? नहीं आ सकते वो। मैंने इस प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात। असद कैसर साहब, सुनिए भी इसको, समझिए भी इसको। एक तो यह है कि बानी पार्टी को सजाएं हुई हैं अदालतों से क्रिमिनल केसेस, सियासी केसेस नहीं, जिस तरह आपने बनाए थे अपने करप्शन के खिलाफ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये केसेस खत्म भी होंगे अदालतों ही में। राइट। अदालतें ही इनको अंडू कर सकती हैं और कोई नहीं कर और कोई एब्सोल्युटली, जैसे नवाज शरीफ का हुआ, मरीम नवाज का हुआ, सब वापस शरीफ भी अदालतों से मिले ना। एब्सोल्युटली, इसका एक तरीका कार होता है। दूसरी बात यह है कि एक सांस में आप ही के पार्टी लीडर हमें बता रहे होते हैं हमारी बात हो रही है, फलां मिलने आया था जेल में, याद है ना आपको? यार किसको नहीं मिलवा दिया उन्होंने तो, ईरान के प्रेसिडेंट साहब को, IMF की डायरेक्टर को, पता नहीं किस किस को जेल में खान साहब से मिलवा दिया। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि कल को जब ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम कहाँ खड़े होंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि किस किस्म की लीडरशिप है ये। हाउ कैन एनीबडी टेक सच लीडर्स सीरियसली जो अपनी बात पर नहीं खड़े हैं? ऐसी ऐसी दरफुंदनियाँ घड़ते हैं। आपको याद होगा वो एक तस्वीर छपी थी जिसमें पुतिन साहब जो है वो इमरान खान साहब की सवाने उमरी पढ़ रहे हैं। हाँ, यानी यूक्रेन की जंग चल रही है। हाँ। और उनके पास इमरान खान साहब की सवाने उमरी पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। फॉलोअर्स को तो जो काम करना है, देयर फॉलोअर्स रिलीजियसली बिलीव्ड कि ये वो पढ़ रहा है। वो तो अल्लाह भला करे AFP का,
उन्होंने वो असली तस्वीर शाया दिखा की दी, हाँ। और कहा कि दिस इज ए sheer fraud एंड ए वेरी मीन मूव। लेकिन इसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था ये सब करने को, अब उनके फॉलोअर्स अगर कर रहे हैं तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है ना। चलिए, आप अगर ये मार्जिन देना चाहती हैं उनको हाँ। तो दें, लेकिन वो जिस किस्म की दाद देते हैं ऐसे लोगों को, ये कौन लोग हैं? ये वही है ना जो केपीके की गवर्नमेंट ने 40,000 से 60,000 और 1,20,000 तक की सैलरियों पर हायर किए थे, जिसमें सरकारी टैक्स का पैसा जाता था। याद नहीं है आपको? तो अभी हर पार्टी ने मीडिया सेल बनाया हुआ है, हर अब तो पार्टी का लोग मीडिया उनकी सेल नकल बना हुआ है। में थोड़ा बहुत मीडिया थोड़ा को बहुत नहीं, खास तौर बहुत से आगे है। सोशल मीडिया को हैंडल करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मूजद कौन है? हाँ। इसका सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है किसके पास? ऑपोजिशन भी तो, ये उस टाइम की ऑपोजिशन अब जो हुकूमत में है वो भी तो फिर इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है ना। यानी आप ये जो फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बड़े मुजरिम हैं, जिन्होंने ये इजाद फरमाया है, जिन्होंने इस पर हुकूमत की है, वो कमाल पारसा लोग से, आसमान से उतरे थे सीधे। यार खुदा के वास्ते, फॉलो तो वही लाइन कर रहे हैं आप उनसे हमदर्दी जरूर जाहिर करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि जहां लॉजिक खत्म हो जाए। लॉजिक नहीं, मैं आपको लॉजिकली बात समझा रही हूँ कि चाहे मौजूद वो थे, आज उनको भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, जो इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अभी उन्होंने साबित करना है, मुझे बताइए कौन सा नेटवर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का, बताइए कहाँ है? जब ये डॉन लीक्स हुई थी तो ये सब कुछ डॉन लीक्स क्या ये सब प्रोपेगेंडा भी तो किया गया था ना। यू आर आल्सो हंटेड बाय दैट। ओह माय गॉड बुखारी साहब, नहीं आप मुझे बताइए, मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूं। आप बिल्कुल लॉजिक नहीं, आपकी लॉजिक वही है जो पीटीआई की है। अभी जो आपने बिल्कुल डॉन लीक को इसके साथ मिला के 2017 के अंदर इतनी लॉजिक, अल्लाह ताला पनाह दे। नहीं 2017 के अंदर नो फिजा, इट इज एब्सोल्युटली अनगार्डेड, इट्स एब्सोल्युटली अनगार्डेड। You have said something which you should not have said. Right. Don Leak has got nothing to do with their social media handling, for God's sake. लेकिन मीडिया सेल No, क्या नहीं था please don't say that. There was no media Sir, cell. there was no videos. media cell. It चलिए। was just a meeting to which I am a witness. हम गए थे यूनाइटेड नेशन में कवर करने के लिए, वहां पर जितनी साइड लाइन पर मुलाकातें हुई थी, सबने ये कहा कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गंदे अंडे पाल रही है। आपको हर जगह हर लीडर ने ये बात आके उन्होंने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को बता दी थी, जो नाकाबिले कबूल थी। इसमें कहाँ सोशल मीडिया हैंडलिंग है? लेकिन क्यों नहीं आज तक कहा गया, जब इल्जाम ये लगता था कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के एक पूरा मीडिया सेल चला रही हैं 2017 के अंदर। क्या सजा दी उन्होंने इसकी, अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो? नहीं, लेकिन ये इसको डिनाई पीएमएलएन की तरफ से नहीं किया गया ना, नहीं बताया गया कि नहीं मीडिया सेल है। अब आप ना प्राइम मिनिस्टर हाउस के मीडिया सेल को सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ वेट करें तो आपकी अकल की दाद देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये हर प्राइम मिनिस्टर के दौर में वहाँ एक मीडिया सेल होता है हाउस के अंदर, जहाँ एक टीवी क्रू बैठा होता है, जहाँ पर खबरें बनाने वाले और रिलीज करने वाले बैठे। सारे डीजीपीआर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसी तरह से मीडिया सेल होते हैं। एब्सोल्युटली राइट।